समाज के हर तबके में ड्रग्स का जहर घुला हुआ है। गरीब से लेकर अमीर हर आदमी नशे के शिकार लोग आसानी से मिल जाते हैं। बॉलीवुड से ड्रग्स का रिश्ता जग जाहिर है। कई हीरो हीरोइन मॉडल्स के नाम भी नशे से जुड़ते रहे। सेलिब्रिटी के बीच स्टेटस सिंबल बन चुके ड्रग्स पर एक रिपोर्ट देख लीजिए आप, फिर हम इस मुद्दे से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। महानगरों की मदमस्त पार्टियां, मौज मस्ती और अय्याशी के अड्डे, नौजवानों के रगों में घुलता जहर। मॉडर्न होती महानगरों की ये डरावनी और जानलेवा मस्ती शायद हमारी सोच से भी आगे निकल चुकी है। नए नए नामों के साथ ड्रग्स की खेल नौजवानों तक पहुंचाई जा रही है, वो भी मुंह मांगी कीमत पर। अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये नाम ड्रग्स की दुनिया के लिए वेटरन हो चुके हैं। अब एस्केटेसी, केटामाइन, कैनाबिस, ग्रास, मारिजुना, एसिड ड्रग्स, MDMA और याबा नाम के नशे की खेल देश के युवाओं का भविष्य चौपट करने पर तुली है। इतिहास गवाह है कि दिलो दिमाग को बेकाबू कर देने की ताकत रखने वाले ड्रग्स के डोज ने बड़े बड़े नामों को अपनी चपेट में लिया। बॉलीवुड हो या फैशन इंडस्ट्री, खेल हो या पॉलिटिक्स, हर जगह ड्रग्स का डंक पहुंचा। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, कॉमेडियन विजय राज, एक्टर फरदीन खान, एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, एक्ट्रेस परवीन बॉबी, सुपर मॉडल विवेका बाबाजी, मॉडल शिवानी कपूर, बॉक्सर विजेंद्र कुमार, क्रिकेटर राहुल शर्मा, बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन सरीखे लोगों पर भी ड्रग्स लेने के दाग लगे। हालांकि इनमें से कई लोगों ने इस जानलेवा जंजाल से खुद को अलग कर दिया। जिंदगी की रेस में तरक्की हासिल न कर पाने का गम और जो हासिल हुआ उसके खो जाने का डर। गम और डर के बीच फंसा इंसान जब ड्रग्स को अपना साथी समझ लेता है तो वो जीते जी उस जहन्नुम की ओर कदम बढ़ा लेता है जहां से लौटना शायद नामुमकिन हो जाता है। तो ये देखा आपने किस तरीके से नशे का काला जाल, लेकिन ऊपर से जो चकाचौंध दिखती है और उस चकाचौंध की गिरफ्त में मायानगरी, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो तक आए हुए हैं। उस पर ये रिपोर्ट आपने देखी। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। अनुज जौहरी साहब, एक तो ये हाई ग्रेड ड्रग्स हो गई जैसे हीरोइन, कोकेन, स्मैक, लेकिन पंजाब की अगर बात की जाए तो वहां पर न सिर्फ एक हाई क्लास तबका, लेकिन जो निचले तबके से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस नशे की जाल की गिरफ्त में है। तो जरा उनके बारे में बताइए, वो किस तरीके से नशा करते हैं? देखिए मैडम, पंजाब के अंदर जो बच्चे जो नशा कर रहे हैं वो फ्लूइड का नशा कर रहे हैं, आयोडेक्स का नशा कर रहे हैं, सलोचन से नशा कर रहे हैं। अभी आप देखिए जो व्हाइटनर आता है नॉर्मली स्टेशनरी की दुकान पे मिलता है, लेकिन बहुत सारे नौजवान जिनकी उम्र अभी 15 साल भी नहीं है वो सभी लोग उसको स्नैप कर रहे हैं। सलोचन को रुमाल में डाल के स्नैप कर रहे हैं। अभी आप किसी भी रेड लाइट पे जाके देखिए तो आपको 2, 4, 5 बच्चे जरूर मिलेंगे जो रुमाल में वो डालकर सलोचन या फ्लूइड का नशा करते हैं, स्नैप करते हैं, और उनके लिए कुछ बंदिश में नहीं है। अगर पंजाब की हम बात करें तो आयोडेक्स के ऊपर बैन लगाया था, लेकिन आयोडेक्स वहां पर मिलता है। यूनिवर्सिटी के अंदर सारे नौजवान ब्रेड पे लगा के आयोडेक्स का यूज कर रहे थे, बाम का यूज कर रहे थे। अगर आज की बात हम करें तो आज वहां पर बहुत सस्ते नशे हैं और बहुत इजीली जो मिल जाते हैं। ये स्याह तस्वीर, ये काली तस्वीर पंजाब की, और जरा देखिए कौन इस स्याह तस्वीर में गिरफ्त में नजर आ रहा है। युवा पीढ़ी, पंजाब का वो नौजवान जिसके जिम्मे पंजाब का भविष्य है। प्रेम सिंह चंदू माजरा साहब, कुछ ही देर पहले आपने एक बड़ा दिलचस्प जवाब मुझे दिया था जिसमें आपने पंजाब की भूगोल की स्थिति, ज्योग्राफिकली पंजाब की बदकिस्मती गिनाई थी। मैं जानना चाहती हूं जो अनुज जौहरी ने अभी बातें की है, ये जो युवा वहां पर जिस तरीके के नशे के जाल में फंस रहे हैं, ये किसकी बदकिस्मती है? देखिए, ये बदकिस्मती तो है ही। अगर किसी का नौजवान बच्चा नशे की ओर जाए तो ये दुख होता है, प्रदेश को भी होता है, देश को भी होता है, परिवार को भी होता है। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो बार बार कहा जा रहा है कि नशे पंजाब में ही ज्यादा हैं, आज भी अगर एनालिसिस कराया जाए तो 80% प्रदेश हिंदुस्तान के ऐसे होंगे जिनमें पंजाब से ज्यादा नशे होते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे तो 1% भी नहीं होना चाहिए। नहीं माजरा साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए विजेंद्र गुप्ता बॉक्सर का जब हम तो 1% भी नहीं चाहते। मगर एक बात मैं कहना, मेरी बात सुन लो पहले।
मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां तक सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की ड्यूटी है, उसकी बात मैं करना चाहता हूं। देखिए, सरकार कानून की व्यवस्था से इससे निपट रही है। सबसे ज्यादा स्मगलर देखिए, सरकार की क्या ड्यूटी है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, वो आप कितनी निभा रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी। हिम्मत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। हिम्मत सिंह जी, पहले जरा आप बता दीजिए, आपकी नजर में क्या ये सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही है पंजाब के युवाओं के प्रति? ये तो अगर तो सरकार काम करती है, फिर तो कहते हैं इतने केस क्यों बने हैं। सरकार की जो ड्यूटी है, सरकार सरकारी मशीनरी से मैक्सिमम केस जो स्मगलिंग के हुए, नशे के तस्करों के, वो उन्होंने पकड़े, उनको अंदर किया और स्पष्ट हदायतें हैं सरकार की, प्रकाश की बादल की, कि किसी की राजनीतिक नेता की कोई सिफारिश आए तो वो माननी नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है, नशा बेचने वाले को, खाने वाले को। लेकिन मजीठिया जी का नाम लेता है एक क्रिमिनल और उनके खिलाफ जांच भी नहीं करानी है, ये भी सरकार का आपकी रोक है, क्यों? यही तो मैं बात कहना चाहता हूं कि जब कोई बड़ा गैंग पकड़ा जाता है, कोई सौदागर पकड़ा जाता है नशों का, तो उसकी बात तो सच्ची मानी जाती है, सरकार की बात को झूठ मान लेते हैं। ये तो फिर बहुत बड़ा अन्याय है ना। प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब, मेरी तो समझ से परे आपकी बात है। आपकी बात ऐसी है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, एजुकेट भी करते हैं। आप किसी भी पहलू पर सीधे तरीके से अपना नजरिया नहीं रख पा रहे। मैं लौटूंगी आपके पास। हिम्मत सिंह जी की तरफ बात सुन लेते हैं। जी हिम्मत सिंह जी, कहिए। हम बच्चों के लिए एजुकेशन भी करते हैं, उनको कार्य करते हैं। जी हिम्मत सिंह जी, कहिए। हुए हमने कबड्डी की, हॉकी की, इसमें बात ये है मैडम रोमना जी कि इनको बीमारी है पंजाब में कैंसर की, रिजल्ट भी आ रहे हैं, और कैंसर का इलाज ये बैंडेड लगा के करना चाहते हैं। इनसे ये पूछा जाए कि पिछले इनके राज के अंदर कितने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुले हैं? एक भी सेंटर नहीं खुला होगा। री एडिक्शन सेंटर तो सिर्फ एक तरह से सर्विस करके नया स्पेयर पार्ट लगाने वाली बात है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं खुले। एक डॉक्टर RS संधू थे, प्रोफेसर थे JNDU में, उन्होंने किताब लिखी शराब के नशों के ऊपर, सोशियोलॉजी स्टडी ऑन ड्रग एडिक्शन। पंजाब के गवर्नर जैकब साहब थे, उन्होंने किताब को सराहा और कहा कि हर DC के पास ये पॉलिसी के लिए किताब जाए और उसको यूज किया जाए। पूछो कितने जिलों में इन्होंने यूज किया उस किताब को, ठीक इंप्लीमेंट किया, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी कितने जिलों में यूज किया गया। आप नशे की बात करते हैं कि नशा बाहर से आ रहा है, आप शराब की एक्साइज ड्यूटी हर बार इनकी बढ़ती है, हर बार शराब के ठेके इनके बढ़ रहे हैं। वैसे तो ये पूरे हिंदुस्तान में शोर मचा रहे हैं आज ये कि भी हमारा गुजरात मॉडल, और गुजरात में शराब के बगैर, ठेकों के बगैर अगर वहां की इकोनॉमी चल सकती है, तो इनकी तो 75% 70% इकोनॉमी जो है वो एक्साइज से चल रही है, शराब के इनकम से चल रही है। अगर इतना इनको नौजवानों का दर्द है तो क्यों नहीं शराब का बंद ही कर देते, ठेके बंद ही कर देते? इनमें ईमानदारी में दिखाएं। तो आधे से ज्यादा इनके MLA शराब के इनके कारोबार में लगे हुए हैं। दीप जी हैं MLA फरीदकोट, वो आज किंग है, वाइन किंग है। इनको ये व्हाइट पेपर देना कि कितने इनके MLA शराब का कारोबार कर रहे हैं पंजाब के अंदर। जी जवाब देना चाहेंगे आप प्रेम सिंह माजरा साहब? इनकी कथनी और करने में फर्क है। देखिए अगर शराब पे कोई सेस लगाती है सरकार, शराब महंगी करती है सरकार, तो भी सरकार को बदनाम करते हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस वाले चलाते हैं अगर शराब महंगी हो जाती है। इट मीन्स यही ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसीलिए चलाते हैं। तो सरकार अगर कोई स्टेप लेती है उसको निंदा करते हैं। अगर किसी बड़े स्मगलर को पकड़ लिया, अब उस स्मगलर के साथ हो गए, उस स्मगलर की बोली बोलने लगे, तो यही तो काम प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब, सरकार से कुछ अपना इकबाल बचा है या फिर जो विपक्षी दल करता है उसके दबाव में ये सरकार सब कुछ कर रही है? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप पूरी तरीके से विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दबाव में सब कर रहे हैं? देखिए, शराब अगर कल पंजाब में पंजाब सरकार को कल को दोषी क्यों ठहराया जाता है? और दूसरी बात मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब भी कभी पंजाब सरकार ने कोई पॉजिटिव स्टेप लिया, कांग्रेस वालों ने उसको निकारने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात की। अब भी कांग्रेस जो कमजोर हो रही थी, इन्होंने एक नई बात ऐलान कर किसी स्मगलर की बोली बोलकर एक ऐसा हल्ला गुल्ला आज मीडिया में कर दिया, अखबारों में कर दिया, फिर पता नहीं पंजाब में क्या हो गया जब पंजाब सरकार क्या करने लगी है। तो ऐसा ये अट्रैक्शन दूसरे पासे ले जाने के लिए एक कांग्रेस वाले खेल खेलते रहते हैं और एक ढूंढी साजिश है। और मैं ये बार बार कहता हूं कि पंजाब को टारगेट बनाकर इसको बदनाम भी किया जा रहा है
और बाहरले जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से ये नशे आ रहे थे सेंट्रल फोर्सेस के साथ मिलकर ये पंजाब में ज्यादा इनकी यहाँ ले जाए जाते हैं ताकि पंजाब के जो नौजवान हैं इस पास से तुर पे। तो हमें इस बात इसको हम कितनी सच्चाई है कि और उसके बाद पंजाब के अंदर पहुंचती है और पंजाब से फिर किस तरीके से मिनटों से बाहर भी निकल जाती है पूरा कारोबार, चाहे वो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, कहाँ कहाँ पहुंचती है ये ड्रग्स। जी, एक बात तो बिल्कुल जाहिर है कि जो भी स्मगलर्स होते हैं या जो भी ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं, चाहे वेपन पहले स्मगल करते हैं, उनका नेक्सस होता है। चाहे ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, नेक्सस के बगैर कुछ नहीं कर सकते। जो एक आदमी पहले बॉर्डर से लाता था सोना, वो कहता था मैं तो चवी ले आया हूँ बिस्कुट, तो मैंने जाके दिल्ली देना है, रास्ते से जाते हुए मेरे को तो उसको 500 रुपया मिलना है। तो नेक्सस था उसका पंजाब में इधर से जाते जाते दिल्ली पहुंचना। इसी तरह जो ड्रग्स है इसका नेक्सस है। मैं सवाल ये करता हूं कि इस नेक्सस को अगर ये कह दिए कि ये पॉलिटिकल साजिश है तो क्या मतलब है कि उससे जो वेपन निकाले गए हैं, जो उससे ड्रग निकाले गई है, कितने आपने हजारों रुपए की, करोड़ों रुपए की ड्रग उससे निकाली है, ये सब एक पॉलिटिकल मोटिवेशन से हुआ इनको साबित करने के लिए कि हम इसमें इसको यूज करने के लिए कांग्रेस ने किया। ये बातें जो है इसको आप साइड ट्रैक कर रहे हैं, इशू को साइड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इश्यू ये है कि वो आदमी, एक आदमी नाम ले रहा है जी, और नाम भी वैसे ले रहा है कि मैं कोर्ट में जाकर 3 नाम लूंगा, 2 और भी दूंगा। उससे पहले भी उसने कहा कि आप सीबीआई इंक्वायरी करें तो मैं नाम लूंगा। अब ये जो है अगर ढोल है तो उसका पोल खोलना चाहिए ना। अगर पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब के मिनिस्टर ये समझते हैं ये झूठ है, ठीक है, झूठ है तो आप खोलिए, सीबीआई को इंक्वायरी दे दीजिए। सीबीआई को इंक्वायरी नहीं देते पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन कराइए। ये जब तक इसको कॉन्ट्राडिक्ट आप नहीं करते तो इसका उसने नाम लिया है तो उसके नाम के पीछे नहीं हम जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि उसने नाम लिया है तो उसकी इंक्वायरी कराइए, इंक्वायरी करा के पहुंचिए तय तक। उसके नाम को इस्तेमाल करके तो हो सकता है दूसरी पोलिटिकल पार्टी ने कहना शुरू कर दिया इसका मिनिस्टर है ये। प्रेम सिंह साहब, सच क्या है कम से कम ये तो आपको लाना चाहिए ना जनता के सामने, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। बार बार मैं इस बात को दोहरा रही हूँ कि बिना राजनीतिक आकाओं के नशे के जाल का इस हद तक पहल पाना संभव नहीं है। इस बात को आप भी मानेंगे? देखिए मैडम, ये बात इनकी सच है, पहला इंसिडेंट नहीं है, इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके पीछे क्या साजिश है? एक नशे के सौदागर को पकड़ा गया, वो नशे का सौदागर आकर ऐसी स्टेटमेंट देता है, सरकार के पे ही दोष लगाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगता है। इस पीछे कौन हाथ है? ये बातें सारी इन्वेस्टिगेशन होंगी और सच सामने आएगा। बाजवा साहब, मुझे आपके जिस तरीके के आप तर्क दे रहे हो सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि आप अपनी सरकार की पीठ थपथपाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है बनिस्बत इसके कि आप समझें कि पंजाब के युवा इस वक्त किस हद तक अंधेरे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के करीब 70% युवा नशे के जाल में फंसे हुए हैं। आखिर क्यों नशे में उलझ के रह गया है पंजाब? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं कार्यक्रम के आखिरी दौर में। अनुज जौहरी साहब, आपको क्या लगता है कैसे सुलझेगा ये उलझी हुई गुत्थी जिसमें पंजाब इस वक्त फंसा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जब तक सरकार अपना नजरिया नहीं बदलेगी, जो नजरिया माजरा साहब का यह है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, होते हुए भी कहते हैं कि नहीं है, तो जब तक इस पर काम नहीं किया जा सकता। पहली चीज ये कि सभी को मिलकर काम करना होगा और सरकार को प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देना होगा कि हम ड्रग रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं। हम नौजवानों को उनको ही नहीं अवेयरनेस करनी है जो लोग नशा कर रहे हैं, हमें उनको भी अवेयर करना है जो नशे की तरफ जा सकते हैं या फंस सकते हैं, या जो हाई रिस्क ग्रुप में वो ऐसे बच्चे आते हैं जो प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी के होते हैं या जिनकी सोच में कुछ गड़बड़ है या जिनके कम्युनिकेशन में कोई गैप है। ये स्कूल के टीचर्स को, पेरेंट्स को, सरकार को ये प्रिवेंशन के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तब इस पर रोकथाम लग सकती है। देखिए, ऐसा नहीं कि पंजाब के अंदर नशा बाहर से आ रहा, पंजाब के अंदर स्मैक बन रही है, अफीम मिल रही है, दूसरे सिंथेटिक ड्रग्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से, हमारा मुद्दा यह है कि बाहर से नशे आ रहे हैं, पंजाब में भी बन रहे हैं, पंजाब में भी लोग कर रहे हैं। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की कि सच का सामना करे सबसे पहले तो पंजाब सरकार, और समझे कि कितनी गंभीर है हालत, और उसके बाद एक प्लान चॉकआउट करे जिसके हिसाब से रोकथाम की जा सके। हिम्मत सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा बताइए आप, नशा मुक्त पंजाब ये सपना कैसे सच हो सकता है? रोमना जी, इसमें 2 मुद्दे हैं।
दो एंगल पे अगर पंजाब सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है, हमारे पंजाब यूथ कांग्रेस के लड़कों ने पदयात्रा कर भूख हड़ताल कर एक ड्रग डी एडिक्शन बोर्ड बनवाया था। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो उसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज रखते, उसकी मीटिंग्स होती। बोर्ड तो बना दिया गया, बादल सरकार ने बना दिया, मगर एक भी मीटिंग उस बोर्ड की नहीं आज तक हुई। अगर इनकी सीरियसनेस, इनके काम में ईमानदारी होती, उस बोर्ड के माध्यम से हो सकते। अगर इनको लगता है भाई बॉर्डर से हो रहा है तो ये अपनी लोकल एजेंसी कौन सी इन्होंने बनाई है? एक भी लोकल एजेंसी नहीं है नशे को डील करने के लिए पंजाब में इन्होंने बनाई। और दूसरी बात, अगर इनकी सोच में ईमानदारी है, ये इन पावर पे तो काम करें, साथ में एग्जाम्पल सेट करें। अगर इनके मिनिस्टर पे इल्जाम लगा तो उसकी इन्वेस्टिगेट करें, फिर इंक्वायरी करें, एफआईआर लॉन्च करें, उनको उनके पद से बर्खास्त करें, हटाएं उनको पद से, और फिर ट्रायल के लिए आने दें इनको मैदान में, अपनी ईमानदारी बादल साहब दिखाएं। मगर नहीं दिखा पाएंगे ये, क्योंकि विक्रम मजीठिया नहीं, अगर विक्रम मजीठिया तो उसके बाद सुखबीर बादल भी इन्वॉल्व होगा इस बात में। इनके अंदर इतना हौसला नहीं है कि ये किसी बात को फेस कर सके सामने मैदान में। चंदूमाजरा साहब यकीनन जवाब देना चाह रहे होंगे, मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सीपा सिंह साहब, आपको क्या लगता है कैसे पंजाब को छुटकारा मिलेगा इस नशे से? मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने बोला है वो तो है, प्रोएक्टिव मेजर हमको लेने चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करें, ये चीजें ठीक है। मैं आपको रिएक्टिव कहता हूँ कि इसमें लॉ है, उन लॉ की सख्ती से बरतते होने चाहिए। एनडीपीएस है आपके पास, इसके पास आर्म्स फोर्सेज एक्ट, आर्म्स जो निकाले हैं आर्म्स एक्ट के अंदर इसको किया गया है। आपके जितने सब्सटेंटिव लॉज है इंडियन पीनल उनके अंदर है, तो जो लॉ है उनको बड़ी सख्ती से पुलिस को पूरा फूड प्रूफ केस बनाकर उनको सख्ती से उनको ट्रीट करना चाहिए ऐसे आदमी को। और इसके अंदर जो कोर्ट्स है वो भी प्रोलॉन्ग मत करे इशू को, उसके अंदर देना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में दे सकते हैं इस चीज को, ताकि इसको एक दफा कर्ब हो जाए, एक दफा इनको पता चले डिटरेंट क्या है जी। दूसरी बात, इस किस्म के जो आदमी है जिसका 1000 करोड़ का रैकेट है, अब इसकी चिंता ये होनी चाहिए कि कहीं इसको हार्म ना पहुंच जाए इसके नेक्सस से, क्योंकि ये उगल रहा है कई बातें, तो वो और कई नेक्सस में इन्वॉल्व हो कोई और भी, तो वो इसकी प्रोटेक्शन बहुत, इस किस्म के आदमी से कुछ एक निकल के जो इनके अड्डे होते हैं उन पे हम स्मैश कर सकते हैं, बर्स्ट कर सकते हैं, एक के साथ कौन जुड़ा है, दूसरा कौन जुड़ा है, तीसरा कौन जुड़ा है, इसकी इंटेरोगेशन। प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब, समझ रहे हैं ना आप कितना गंभीर मामला है, भोला को कहीं कुछ हो ना जाए इसकी भी फिक्र है लोगों को। और दूसरी बात यह कि कोई नामुमकिन सी बात है नहीं है, कानून है यहाँ पर, अगर जागरूकता अभियान आप सही से चलाएं और कानून की मदद लें आप, तो शायद स्थिति संभाली जा सकती है। क्या करेगी पंजाब सरकार अब? देखिए मैडम, अगर पंजाब सरकार गंभीर है इसीलिए ये स्टेप लिए जाते हैं। जहां तक अवेयरनेस का सवाल है, पंजाब में कॉलेज में स्कूलों में ऐसे लेक्चर भी दिए जाते हैं, सेमिनार भी करवाए जाते हैं अवेयरनेस के लिए, और जो यूथ है उसको उसका ट्रेंड चेंज करने के लिए हम स्पोर्ट्स को इनकरेज करते हैं। ऐसी बातें हम सब कर रहे हैं। लेकिन भोला जो आपके सरकार के मंत्रियों का नाम ले रहा है, जो वो उगल रहा है, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं कर रही सरकार? वो करेगी या नहीं? बोले देखो उसका यही तो खेद की बात है, इसका क्रेडिट देने की जगह डिसक्रेडिट दी जा रहे हैं। ऐसा एक्ट पकड़ा है और बोला जैसे 1000 करोड़ रुपए की जो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत करने के लिए।